हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में। स्वागत करता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है हमारा सुबह की नई किरण से। और अभी हम हैं अहमदाबाद में। तो अभी अहमदाबाद से थोड़े आगे ही प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है, क्योंकि ये अभी वेटिंग में है। तो हम पहुँच जाते हैं फिर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और कर लेते हैं अपने बैगों को पैक और एक एक करके निकल जाते हैं बाहर। तो ये है कुछ इस टाइप से अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन का व्यू। और अभी हम इस ट्रेन से आए हुए थे और फिर हम करने लगते हैं अपने सभी साथियों का इंतज़ार, क्योंकि हम अभी इसमें 11 लोग हैं और बाकी एक और ट्रेन में आ रहा है। तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि हमको IIT गांधीनगर किस चीज़ से जाना है। तो पहले हम लेंगे मेट्रो, उसके बाद निकल जाएंगे हम टैक्सी या और किसी सुविधा से। हम लेफ़्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर निकल जाते हैं हम बाहर की तरफ की ओर, क्योंकि बाहर से थोड़ा ही लेफ़्ट चलने के बाद हमको मिल जाएगी मेट्रो। तो हम पहुंच जाते हैं फिर ये सरसपुर वाले रास्ते पर, जिसके स्ट्रेट में हमको नहीं जाना है। तो लेफ़्ट लेके हम निकल जाते हैं मेट्रो की तरफ। तो ये फाइनली पहुंच जाते हैं हम मेट्रो स्टेशन। तो ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है, तो ऊपर कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। तो ये रेलवे स्टेशन के पास ही है। तो हम चले जाते हैं एक फ्लोर नीचे, जहाँ पर है टिकट सेंटर। तो सभी लोग आ रहे हैं और हम भी चल रहे हैं अपने टिकट लेने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी लग सकता है लाइन में। तो हमने एक बंदा भी लाइन में लगा दिया है और बाकी सभी लोग इधर ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये अपने निखिल और निशंक जाएंगे टिकट लेने के लिए, और फाइनली टिकट लेने के बाद ये कर देते हैं सभी में सर्वाइव। तो ये टिकट अपने अपने टिकट लेने के बाद फिर कर देते हैं हम स्कैनिंग करना स्टार्ट। हम बिना स्कैनिंग के अंदर नहीं जा सकते और निकलने के टाइम भी हमको स्कैन करना रहेगा। ये यहाँ की मेट्रो के रूल्स एंड रेगुलेशन है और ये लगभग सभी जगह रहते हैं। फिर हमको एक और फ्लोर नीचे जाना पड़ता है। अभी हम आ गए हैं 2 फ्लोर नीचे, जो कि ज़मीन से है। तो ये अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, इसलिए सभी कुछ सुविधा नीचे ही रहती हैं। फिर हम ट्रेन में बैठने के बाद पहुँच जाते हैं सचिवालय मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हमको रोड क्रॉस करना है, तो हम पर पहुँच जाते हैं फिर इसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यहाँ से लेंगे हम अपने गिफ्ट सिटी के लिए मेट्रो। तो ये फाइनली हमारी आ जाती है मेट्रो और इसी से हम जाएंगे गिफ्ट सिटी। तो ये सभी लोग बैठ चुके हैं और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो हम हो जाते हैं सेकंड डब्बे में खड़े और वो हो जाते हैं एक और डब्बे में खड़े। तो ये देखिए कुछ एलिवेटेड मेट्रो से व्यू है, जो कि अहमदाबाद में अभी हम, और पहले हम चले थे अंडरग्राउंड में और अभी हम हैं एलिवेटेड ट्रेन में। तो ये हमारे कुछ स्टेशनों के बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी गिफ्ट सिटी। यहाँ से हम जाएंगे IIT गांधीनगर। तो ये देखिए इधर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये बहुत ही हाइटेड बिल्डिंगों का एरिया है। तो ये फाइनली हम चलते हैं नीचे, क्योंकि हम अभी एलिवेटेड मेट्रो से चल रहे थे। तो फिर हो जाती है हमारी फिर से टिकट स्कैनिंग। उसके बाद हम निकल जाते हैं बाहर। बिना टिकट के हम बाहर नहीं निकल सकते और पेनल्टी भी लग सकती है। तो हमने अपना टिकट संभाल कर रखा और करा देते हैं फिर स्कैनिंग। और सभी लोग पहुंच जाते हैं स्टेशन के बाहर और इंतज़ार करने लगते हैं बस का, पर बस नहीं आती है। फिर हम कर लेते हैं कैब, जो कि टैक्सी के बराबर ही पड़ रही थी। वो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं था। तो हम ले लेते हैं टैक्सी और लोग भी अपनी टैक्सी बुकिंग कर रहे हैं और हम निकल जाते हैं फिर अपनी गिफ्ट सिटी की ओर। अभी हम हैं गोविंद, अंकित और निशंक। फिर इसके बाद हम निकल जाते हैं अपनी गिफ्ट सिटी की ओर। ये अभी गिफ्ट सिटी के बाहर का नज़ारा है, अंदर काफ़ी सुंदर है, ये सुनने में मिला है। तो ये हम आ जाते हैं साबरमती रिवर के ब्रिज पर और ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है नदी है और ब्रिज भी काफ़ी बड़ा है। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं राइड और करीब 8-9 किलोमीटर हमको अभी स्टडी चलना है, क्योंकि IIT मेनली शहर के बाहर ही रहती हैं। तो चलिए चलते हैं। फिर पहुंच जाते हैं हम फाइनली IIT गांधीनगर और यहाँ पर अभी चेकिंग होएगी, उसके बाद ही हम अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी वेटिंग के बाद फिर हमारा नंबर आ जाता है, फिर हमारी गाड़ी अंदर चलने लगती है।
और ये देखिए कुछ इस टाइप से IIT के अंदर का नज़ारा है, जो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और आसपास की हरियाली बहुत ही ज़्यादा मेंटेन है। और इतना शानदार नज़ारा पहली बार देखा है मैंने। और फिर हम पहुंच जाते हैं अपने बूट कैंप के पास, जो कि हमको यहीं तक परमिशन है गाड़ी ले जाने की, अंदर नहीं ले जा सकते। फिर कर देता है अपना गोविंद पेमेंट। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने बूट कैंप की तरफ। यहीं पे हम करेंगे रेस्ट। फिर पहले तो हमको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो ये फाइनली हो जाता है हमारा रजिस्ट्रेशन। और ये सभी लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमको ये बता देते हैं कि आपका रेस्ट हाउस इधर है, जो कि हॉस्टल में रखा हुआ है हमारे लिए। तो ये फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने रूम में। और ये अंकित पहले ही पहुंच चुका था। तो ये हमारा है बेड, ये अंकित का है। और एक और पता नहीं कौन आने वाला है हमारे साथ। तो चलिए फिर हम पहुंच जाते हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने कैंप में। और नहाने के बाद फ्रेश हो जाते हैं। और उस बेड पर हमारे आए हुए थे महेंद्र भाई। तो नहाने के बाद और बढ़िया तैयार होने के बाद हम निकल जाते हैं फिर बाहर। और ये सभी लोग आ जाते हैं। अभी हमारा हो चुका लंच का टाइम। तो हम ले लेते हैं अपने लंच के टोकन और पहुंच जाते हैं पास ही के जायसवाल ग्रुप भोजनालय पर, जो कि IIT में ही है और IIT का ही है। यहाँ पर पहले होती है टिकट चेकिंग, उसके बाद ये ले लेते हैं टिकट। और लाइन में लगने के बाद फाइनली हमारी आ जाती है थाली। और खाना खाने के बाद हम इसको रखने के बाद निकल जाते हैं कैंप के बाहर। ये लोग सभी अभी जाने वाले हैं मीटिंग हॉल में, जहाँ पर भी हमारा मीटिंग अरेंज की गई है। तो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा मीटिंग हॉल, जो कि बढ़िया से डायरेक्शनों के द्वारा बताया गया है कि इधर आपको जाना है, इधर उसके बाद जाना है। तो ये देखिए कुछ IIT के अंदर का नज़ारा है, जो कि काफ़ी शानदार है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेंटेन हैं, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं है। पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हो रही है, वहीं पे हमारा है मीटिंग हाउस। तो पहले तो ये अपने फ़ोटो मोटो लेते हैं और उसके बाद फिर निकल जाते हैं हम अपने मीटिंग हाउस में। तो ये कुछ देखिए, हम पहुंच जाते हैं मीटिंग हाउस के अंदर का नज़ारा। यहाँ से हम थोड़ा राइट लेंगे और पहुंच जाएंगे अपनी मीटिंग हॉल में, जो कि ऑडिटोरियम में रखा हुआ है इन्होंने। तो ये IIT का ऑडिटोरियम है, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। इनकी सीटिंग लकड़ी की है और काफ़ी शानदार बनाया हुआ है। और बैठने का कंफर्ट वगैरह बहुत सही है। फिर अभी स्टार्ट होने वाला है हमारा जो कि कार्यक्रम है भारत बिल्डिंग। तो अभी सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले करते हैं ये दीपदान। तो हमारे सर कर रहे हैं दीपदान, जो कि JW एंड JSW के फाउंडर हैं। तो हमारा हो जाता है फिर इनका इनोवेटिव आइडिया स्टार्ट। तो इन्होंने बताया कि हमने कुछ इस तरह से इस्टेब्लिश किया है। तो हम इनकी जानकारी को कैप्चर करते हैं और अपनी नोटबुक में भी लिख लेते हैं कुछ आइडियाज़, जो कि भविष्य में हमको काम आने वाले हैं। और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो कि हमें इन फ्यूचर भी काम आएंगी और अभी भी काम आती हैं। और क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एलिवेशन में। तो इसी टाइप से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हमको अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं। फिर हमें सर बताते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों को नहीं करना है। और बाद बाकी आपको यहाँ पर किसी भी टाइप की ऐसी हरकतें ना करें जिससे IIT प्रशासन को दिक्कत हो और आपको भी दिक्कत हो। तो ये हमारी मीटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। और ये देखिए सारे बच्चे बस बाहर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये फाइनली हो जाती है हमारी मीटिंग स्टार्ट और सभी बच्चे एक एक करके निकलना स्टार्ट कर देते हैं बाहर।
और हम भी बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम कैंटीन, और कैंटीन से ले लेते हैं चाय, क्योंकि हमको अंदर 3-4 घंटे हो चुके थे, तो फिर हम बोरिंग भी हो रहा था, तो हमने ले ली चाय। उसके बाद सभी लोग निकल जाते हैं अपने रेस्ट हाउस की तरफ। तो अभी करीब ऑलमोस्ट 7:30 बजे का टाइम हो गया है, और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पर इसमें लाइटिंग की काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था की गई है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से नाइट का व्यू है IIT का। और हमारा निखिल भी अभी भटक गया था, तो हम 400-500 मीटर बैक आ जाते हैं, और फिर फाइनली मिल जाता हमको निखिल, जो कि अलग ही रास्ते पर चल रहा था, जो कि ऑडिटोरियम के पास वाला रास्ता था। फिर हम निकल जाते हैं अपने बूट कैंप की तरफ, और अभी हम हैं निशांक और निखिल, और सभी लोग पहुंच जाते हैं अपने बूट कैंप में। यहाँ पर ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे, फिर बोलते हैं कि चलिए चलते हैं डिनर करने। तो हम पहुंच जाते हैं फिर अपने रूम में, और फिर यहाँ से लेते हैं हम अपना टोकन, जो कि वहाँ पे दिखाना रहेगा कि इसके बिना खाना नहीं मिलेगा। तो हम उठा लेते हैं अपना टोकन, और सभी लोग अपना अपना टोकन उठाने के लिए चले जाते हैं। फिर हम कर देते हैं अपना गेट लॉक और निकल जाते हैं कैंटीन की तरफ। तो ये लोग भी कैंटीन पहुंच चुके थे और कुछ आने वाले हैं। तो अभी कैंटीन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, क्योंकि हम सुबह में आए थे जब बच्चे आ ही रहे थे। तो ये हो जाता है हमारा टिकट चेक, और टिकट रख लेते हैं वो, फिर हम लगा लेते हैं अपनी खाने की थाली। और सभी लोग पहले ही पहुंच चुके थे, तो मैं भी अपनी थाली लेकर पहुंच जाता हूं टेबल पर, और खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी हमारा हो जाता है खाना ख़त्म, फिर हम पहुंच जाते हैं और खाना लेने, और खाना ख़त्म करने के बाद हम पहुंच जाते हैं बाहर घूमने के लिए। तो ये देखिए सभी लोग बाहर एंजॉय कर रहे हैं, और इधर इधर की बातें कर रहे हैं कि ये ऐसा है ये वैसा। ये भाई हमारा बाहर से ये अपना निकला, और फिर हम पहुंच जाते हैं अपने जूनियरों के पास, जो कि हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने वाले हैं, तो इसकी चर्चा करते हैं। तो ये बोलते हैं हम कल बताएंगे क्या करते हैं। फिर उसके बाद सागर बोलता है कि चलो कैंप को और अच्छे से देखते हैं। अब मैं, महेंद्र, निशांक, अंकित सारे लोग निकल जाते हैं कैंप को अच्छे से देखने के लिए। तो फिर सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पर पहले से शायद बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पे ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। और बिल्डिंग और स्पेस स्टेडियम काफ़ी शानदार है यहाँ का। और फिर इसके बाद हम निकल जाते हैं आगे की तरफ। चलिए देखते हैं क्या क्या है, और हम आपको भी बताते हैं कि किस टाइप से इन्होंने क्या क्या बना के रखा हुआ है। पर ये है इनका लॉन्ग जंप ट्रैक, तो ये अपना निशांक ट्राई कर लेता है लॉन्ग जंप। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं इनके एक मानचित्र के बोर्ड की तरफ, जहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये किस टाइप से है और कितने एरिया में फैला हुआ है। तो हमारा हॉस्टल एरिया ये है, और इधर उधर घूमने के बाद पहुंच जाते हैं हम अपने रेस्ट हाउस की तरफ, जो कि IIT के हॉस्टल में रखा गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इधर इधर कैंप में समझने में दिक्कत भी रहती है। फिर हम पहुंच जाते हैं अपने निखिल वाले रूम में, जहाँ पर निखिल और सागर का है, और ये पास ही में अपने सेफ का रूम है। तो ये नहीं है, इसी के पास का रूम है ये अपना सेफ, अंकित और रोशन, और पास में है निखिल, सागर और गौरंश, और निशांक का पास ही के किसी रूम में रखा गया है, जो कि भी अकेला है। और फिर पहुंच जाते हैं हम ताला लेके अपने निखिल वाले रूम में, जो कि सेफ के पास था, उसी को लेने हम गए थे। फिर कर देते हैं ये अपना गेम स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं ये किस टाइप से गेम चल रहा है। अरे एक चांस सबको मिला, एक चांस सबको क्या मिला है? गोरांश को मिला के चांस। मेरे को मेडिकल पे मेडिसिन, मैंने ग्रोसरी बोला है, फार्मेसी, फार्मेसी फार्मेसी, एनिमल नहीं, फार्मेसी 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 दवाई की दुकान,
PHARMACY फार्मेसी। अबे मेडिकल दवाई की कॉलेज। दुकान। मेडिकल कॉलेज। ओके भाई बोल आगे बोल। अरे कहाँ बता देते हैं। आपने चालू किया है सर्जरी सर्जरी ठीक है। सर्जरी ऑपरेशन नहीं अलग। ओपीडी ऑपरेशन थिएटर ओपीडी रूम फैन वाटर आजा लाइट बंद किया नहीं। क्या बोला? कूलर दो तीन समर समर कुल्फी ठंडी आइसक्रीम। और उसने समर बोला है, सेकंड का लगाना आपसे समर बोला है। इसका ना 10 सेकंड का। थोड़ा समय तो ना यार। नहीं आपसे 10 भाई सेकंड टेबल हो गया ना पहले ना। स्टैंड चलो टेबल हो गया। साले तुम रोक रहे हो भोसड़ी के। अरे टेबल हो तो गया ना। टेबल हो गया, हो गया, हो गया। टेबल हो गया ना, हो गया। भैया ने प्लास्टिक की सब हो गया ना, अभी स्टैंड पे गाड़ी पहुंच गई। बनाई थी। अरे टेबल हो गया फिर से बोल। प्लास्टिक की लकड़ी की बनी थी। स्टैंड 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 अरे नहीं, इसने टेबल बोला था, तुमने स्टैंड बोला था। क्लोथ्स पहले क्या? क्लोथ्स सुखा थी मैंने स्टैंड पे क्लोथ्स फैब्रिक। फैब्रिक अच्छा मेरे को ही बोल फैब्रिक स्पन वो अपना चरखा चरखा गांधी जी। गांधी वाह 2 अक्टूबर वाह। विंटर। विंटर का विंटर विंटर। ओले डिजास्टर। रास्टर तो नहीं होते ओले से अर्थक्वेक अर्थक्वेक। अर्थ। प्लैनेट मून। मून नहीं है प्लैनेट नहीं जुपिटर। जुपिटर क्या चाहिए? नो नो। रिंग्स हाँ? रिंग रिंग तो सेकंड में होता है। एंगेजमेंट। एंगेजमेंट। एंगेजमेंट ब्राइड। ब्राइड को नहीं बोला था कि सेरेमनी वेडिंग। ओकेजन फंक्शन। खर्चा मनी। नहीं हो गया ना। करेंसी। मनी मनी करेंसी। करेंसी इसमें भी तो बोला ना। अबे तो मैंने मनी बोला। हाँ। हाँ कितना बचा? डिजिटल फोन पे। स्कैनर बारकोड। कार्ड एटीएम कार्ड। एटीएम। एटीएम 24 नंबर। नंबर 100 करेंसी। हो हो गया। गया मनी। हो गया रुपी। इंडिया इंडिया। भारत। ये नहीं सिनोनिम नहीं इंडिया। कौन बोल रहा है? इंडिया। इंडिया से बोल भारत। भारत। अरे नहीं वही तो बोला महाराष्ट्र। ये क्या बात इंडिया आउट आउट 10 हो गया। मध्य प्रदेश। यम्मा नील गाय एनिमल। एनिमल हो गया। वाइल्ड। वाइल्ड राइनोसेरस गेंडा हार्ड। हार्ड वुड नहीं हार्ड रॉक हो गया। स्टोन हुआ था स्टोन हुआ था। सोन हो गया, रॉक हो गया। अरे हो गया। यार हाँ, rock भी हो rock गया, से- stone भी rock हो से गया। stone नहीं बोला था। हार्ड से हार्ड Mineral भी हो गया। कोर कोर और बचा। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मर्क्यूरी थर्मामीटर हो गया। एलिमेंट ओके मर्क्यूरी ना। अरे क्या एलिमेंट एलिमेंट लाइफ। क्या बोलता है? भैया फायर। भैया आउट आउट हो गया हो गया हो गया जीत गया, हार गया। बस आटा खत्म। निखिल जीता भाई। अब कल चाय कौन पिला रहा है निखिल पिलाएगा। निखिल अरे यस 12 बजे तक गेम खत्म। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने कैंप की तरफ और ये लोग यहीं रह जाते हैं। हमारा कैंप थोड़ा दूर है। महेंद्र और अंकित हैं हम, और गोविंद भी हमारे पास ही है। तो ये लोग पहले ही निकल चुके थे, मैं थोड़ा लेट हो चुका था। तो चलिए चलते हैं अपने कैंप में। और ये कुछ नाइट के नज़ारा जो कि अपने कैंप में है, और सारी लाइटिंग वाइटिंग स्टार्ट होने के बाद ये काफ़ी शानदार लग रहा है। फिर पहुंच जाते हैं हम अपने रूम में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।